हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अपने घरों पे अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बेटा एसओटी की क्लास अपनी चल रही थी, क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर रहे थे। कल की जो क्लास थी उसमें अपने लास्ट में एरिया का फॉर्मूला भी पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर है ना, का भी स्क्वायर है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए। tan ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इसके बेसिस पे, ठीक है बेटा। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू है ना। अब यहाँ देखें ये जो अंदर लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी स्क्वायर है ना, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो ना, ए प्लस बी माइनस बी, इसके फैक्टर बना लो। तो इसके फैक्टर बनाएंगे तो एक फैक्टर आ जाएगा बेटा ए प्लस बी माइनस सी, दूसरा फैक्टर आएगा ए माइनस बी प्लस सी है ना, और होल स्क्वायर, राइट। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि 2s जो वैल्यू होती है ट्राइंगल में है ना, क्या होती है वो बेटा a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकाल के यहाँ रखूँ तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी 2s माइनस सी। तो यहाँ पे 2s माइनस सी, एक सी पहले से है तो ये हो जाएगा बेटा 2s माइनस 2c, राइट, ये वाला जो ब्रैकेट है। ओके, ऐसे यहाँ से a प्लस सी की वैल्यू बनाऊंगा तो a प्लस सी की वैल्यू 2s माइनस बी बनेगी, और एक माइनस बी यहाँ पे पहले से, तो 2s माइनस 2b और इसका स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी बनी 2s माइनस 2c, इसकी वैल्यू कितनी बनी 2s माइनस 2b है ना, और ये होल स्क्वायर जो था एज इट इज। अच्छा, ये जो होल स्क्वायर है इसको भी अब आप सेपरेट कर लीजिए, ठीक है ना, सेपरेट कर लिया, डेल्टा स्क्वायर एज इट इज, ठीक है बेटा। अब ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा के लिए कल अपने ने हीरोज फॉर्मूला पढ़ा था, रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा इसका, तो ये बनेगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। अच्छा देखो, इसमें से 2 को बाहर निकालना, 2 बाहर आके 2 का स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और फिर ऐसे एक 4 यहाँ से आएगा, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा 16, और ये बनेगा एस माइनस सी स्क्वायर, एस माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब देखें एस माइनस सी से एक एस माइनस सी कैंसिल, और एस माइनस बी से ये एस माइनस बी कैंसिल, तो क्या रहेगा आपके पास एस माइनस ए इक्वल्स टू एस माइनस सी, एस माइनस बी है ना, और ये 16 और है साथ में, राइट। अच्छा अब देखें, अगर एस माइनस ए को इसके अपॉन में और 16 को इधर लेके आऊँ मैं, तो एस माइनस सी, एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1/16 आ जाएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, ठीक है। अच्छा इसको पहचानो, अब ये क्या है बेटा, पहचान गए क्या इसको? ये क्या है, किसका फॉर्मूला है ये? tan a/2 का। किसका फॉर्मूला है ये? tan a/2 का। लेकिन इस पे रूट नहीं है बेटा, तो ये tan स्क्वायर a/2 लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि हाफ एंगल फॉर्मूलों में सब में, चाहे साइन का हो, कोसाइन का हो, टेंजेंट का हो, सब में रूट आ रहा था। तो अगर मैं इस पे रूट लगा दूं या इस पे रूट और होता तो ये फॉर्मूला बनता tan a/2 का। अब इस पे रूट नहीं थे, tan स्क्वायर a/2 का फॉर्मूला हो गया। तो कुल मिला के सॉल्व करने पर आपके पास लास्ट में tan स्क्वायर a/2 की जो वैल्यू है बेटा, ये कितनी आ गई 1/16 आ गई, है ना। तो tan a/2 कितना आ जाएगा, tan a/2 कितना आ जाएगा यहाँ से 1/4, है ना। प्लस माइनस 1/4 नहीं लिखेंगे, मतलब माइनस 1/4 नहीं आएगा यहाँ पे। tan a/2 की जो वैल्यू है उसमें माइनस 1/4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, क्योंकि a जो है बेटा ये ट्राइंगल का एंगल है, एक इसका एंगल है, ट्राइंगल का एंगल है। अगर मान लो a ऑब्ट्यूज भी होता है तो a/2 की जो वैल्यू आएगी वो तो 90 से कम ही आएगी। कहने का मतलब a/2 जो होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, तो इसलिए टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो tan a/2 की वैल्यू कितनी होगी 1/4। लेकिन हमें वैल्यू किसकी बतानी है? हमें तो वैल्यू बतानी है tan a की। तो tan a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, tan a की वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं tan a का फॉर्मूला है ना, ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है बेटा 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। तो ये फॉर्मूला इसमें यूज कर लो। tan a/2 की वैल्यू 1/4 इसमें रख देंगे, तो 2 इंटू 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर 1/16। तो ये आ जाएगा ऊपर कितना 1/2, और नीचे कितना आ जाएगा 15/16। तो 8/15 आ गया बेटा। कितना आ गया 8/15। तो इसकी जो वैल्यू बनेगी tan a की वो कितनी हो जाएगी 8/15, राइट। तो सिंपल अपन ने
इसमें एस को इंट्रोड्यूस किया, डेल्टा का फॉर्मूला लगाया, तो सॉल्व किया, इसको जो टर्म कैंसिल होंगे इनको कैंसिल कर दो, तो लास्ट में बेटा ये tan स्क्वायर A/2 का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे आपको इसको पहचानना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट, है ना, इन ट्राइंगल एबीसी ए स्क्वायर साइन 2b प्लस बी स्क्वायर साइन 2a इक्वल्स टू 4 डेल्टा। इसकी जो वैल्यू है वो हमें 4 डेल्टा के इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है बेटा। सॉल्व करते हैं, देखो इसको LHS ए स्क्वायर साइन 2b प्लस बी स्क्वायर साइन 2a। तो देखो चूंकि इसमें स्मॉल a स्मॉल b आ रहे हैं, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ बेटा, साइन फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, है ना। साइन फॉर्मूला क्या होगा, देखो साइन a अपॉन a इक्वल्स टू साइन b अपॉन b इक्वल्स टू साइन c अपॉन c, है ना। इक्वल्स टू क्या मान लिया मैंने, कोई कांस्टेंट मान लिया k। तो यहाँ से अगर मान लो मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो साइन a अपॉन क्या आएगी, k स्क्वायर। तो ये जो है ए स्क्वायर, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन के स्क्वायर। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा। ये जो ए स्क्वायर है इसकी जो वैल्यू बनेगी साइन फॉर्मूले से ही तो बनेगी। इसको आप कैसे भी यूज कर लो, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी लिख के यूज कर लो, या साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी लिख के यूज कर लो, है ना। बराबर किसी कॉन्स्टेंट के मानना है तो के बराबर मान के ए की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से इन दोनों से, तो कितनी आएगी वो साइन ए अपॉन के, वो इसमें पुट कर दी तो साइन स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब स्क्वायर था। अच्छा, ये जो साइन 2b है बेटा, इसको मैं लिख देता हूँ 2 साइन बी कॉस बी, राइट। अच्छा, ऐसे ही सिमिलर वे में अगर बात की जाए बी स्क्वायर की, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, साइन बी अपॉन के स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर बी अपॉन के स्क्वायर। साइन 2a को क्या लिख दिया मैंने, 2 साइन ए कॉस ए, राइट। अब देखें सब में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, के स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। साइन ए इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, साइन बी इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो साइन ए साइन बी कॉमन, साइन ए साइन बी भी कॉमन। तो साइन स्क्वायर ए था, एक साइन ए बाहर गया तो एक साइन ए बचेगा इधर, राइट। साइन बी बाहर गया, 2 बाहर गया, कॉस बी बचेगा, कॉस बी प्लस इधर साइन बी बाहर गया तो साइन बी बचेगा, राइट। साइन ए बाहर गया, 2 बाहर गया, कॉस ए बचेगा। तब देखिए जो ब्रैकेट में बना है इसको पहचानो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला बन गया बेटा साइन ए प्लस बी का। तो 2 अपॉन के स्क्वायर साइन ए साइन बी, है ना, और ये फॉर्मूला बन गया साहब साइन ए प्लस बी का, है ना। अब मैंने आपको बताया था जब भी सब में 2 एंगल दिखें तो तुरंत उसको 30 एंगल में चेंज कर लो। तो ए प्लस बी को मैं क्या लिख दूंगा, पाई माइनस सी, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो कुल मिला के ये जो टर्म है, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, साइन सी बन जाएगी। ये वाली टर्म जब साइन सी बनेगी तो बन गया 2/k स्क्वायर साइन ए साइन बी और क्या बेटा साइन सी। तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास ये आया है 2/k स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी। लेकिन हमें इसको किसके इक्वल लेके आना है, 4 डेल्टा के, है ना। डेल्टा क्या है, ट्रायंगल का एरिया। तो अब इसमें डेल्टा कैसे आएगा इस बात को समझते हैं, ठीक है। अब देखो डेल्टा को लाने के लिए वापस से यहाँ पे आ जाओ आप। इनको आपने किसके इक्वल माना था, के, है ना। और अपन जानते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 2 डेल्टा अपॉन एबीसी के इक्वल होती है ना। साइन फॉर्मूले का जो कनेक्शन होता है एरिया के साथ वो यही तो होता है, कल आपको बताया था, प्रूफ भी किया था हमने इसका, कि साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। कितना होता है बेटा, 2 डेल्टा अपॉन एबीसी, है ना। और के आपने मान ही रखा था पहले। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे डेल्टा की टर्म में, साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू निकालेंगे डेल्टा की टर्म में, और सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, है ना। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखो, हाँ, तो क्या है ये 2/k स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से k की वैल्यू कितनी है, 2 डेल्टा अपॉन एबीसी। तो k स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बोलिए समझ में आया। k स्क्वायर की वैल्यू रख दी, ठीक है। साइन ए की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा इन दोनों से। तो देखो a से a तो कट जाएगा, तो साइन ए की वैल्यू आएगी 2 डेल्टा अपॉन बी सी। साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2 डेल्टा अपॉन बी सी, ठीक है। ऐसे साइन बी की जो वैल्यू है, बी से बी कटेगा आपकी बात, साइन बी की वैल्यू आएगी 2 डेल्टा अपॉन ए सी, और साइन सी की वैल्यू आएगी 2 डेल्टा अपॉन ए बी। आ रही बात समझ में। तो साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू निकाल दी हमने यहाँ से डेल्टा की टर्म में।
अब देखें यहाँ पे जैसे b इंटू बी बी स्क्वायर हो गया बेटा, तो ये बी स्क्वायर कैंसिल, c इंटू सी स्क्वायर हो गया, तो ये सी स्क्वायर कैंसिल, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। डेल्टा स्क्वायर है तो 2 डेल्टा कैंसिल हो जाएंगे, 4 है तो ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा बेटा, एक तो ये 2 और एक ये 2, कितना हो गया ये 4, और डेल्टा बचा है ना, बाकी डेल्टा तो कैंसिल हो गया, नीचे सारी टर्म कैंसिल हो गई, तो कितना आ गया सॉल्व करने पर लास्ट में 4 डेल्टा। गॉट इट, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC, स्मॉल b साइड इज 3, स्मॉल c साइड इज 4 एंड एंगल B इज π/3, ठीक है। देन फाइंड नंबर ऑफ सच ट्राइंगल्स, देन फाइंड नंबर ऑफ सच ट्राइंगल्स, such triangles which can exist। तो इस तरह के उन ट्राइंगल्स की संख्या बतानी है जो एग्जिस्ट कर सकते हैं ना इन कंडीशंस के साथ में। मतलब ऐसे कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं जिनमें स्मॉल b 3 हो, स्मॉल b साइड, स्मॉल c साइड कितनी हो 4 और एंगल b कितना हो बेटा π/3 हो, ठीक है। तो इसकी बात करनी है, ठीक है। तो देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ये साइन फॉर्मूले से आप इनको ट्राई करें, है ना। साइन फॉर्मूले से कैसे, देखो अब यहाँ पे स्मॉल b साइड है, स्मॉल c साइड है ना, और एंगल क्या है b, तो मैं b और c साइड्स और एंगल्स में जो साइन फॉर्मूले का रिलेशन होता है उसको यूज कर रहा हूं मैं। क्या रिलेशन होता है, b अपॉन साइन b इक्वल्स टू क्या होता है बेटा c अपॉन साइन c होता है, ठीक है। अच्छा b की जो वैल्यू है वो इसमें रख दो, कितनी है 3, है ना, साइन b, तो ये हो जाएगा बेटा साइन π/3, c कितना है 4 और ये हो गया बेटा साइन c, तो 3 अपॉन साइन π/3 कितना हो जाएगा बेटा √3/2 इक्वल्स टू 4 अपॉन साइन c, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, √3 बन जाएगा, 2 पर जाएगा ही, है ना, तो 2√3 इक्वल्स टू 4 अपॉन साइन c। तो यहाँ से अगर साइन c की वैल्यू निकालें बेटा, है ना, ये भी इससे कट जाएगा, 2/√3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2/√3। साइन c की वैल्यू कितनी आएगी 2/√3, है ना, इन कंडीशंस के साथ साइन फॉर्मूले से। और 2/√3 जो है वो कितना होता है बेटा 1 से ज़्यादा होता है, क्योंकि √3 कितना होगा 1.7 के समथिंग होगा, तो 2 को 1.7 से डिवाइड करोगे तो निश्चित रूप से 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी। इट मीन्स यहाँ पे कंडीशन मिल रही है आपको साइन c इज ग्रेटर देन 1, और हम जानते हैं कि साइन जो फंक्शन होता है ना, इसकी रेंज क्या होती है -1 to 1, ये वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो साइन c ग्रेटर देन 1 इज नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इन कंडीशंस वाला कोई भी ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। आंसर बनेगा इसका नो सच ट्राइंगल एग्जिस्ट, ऐसा कोई भी ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नंबर ऑफ सच ट्राइंगल्स विल बी 0, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप साइन फॉर्मूला यूज करें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखो इसी तरह का। क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC, एंगल A इज 30 डिग्री, स्मॉल a साइड इज 7, स्मॉल b साइड इज 8, है ना। तो नंबर ऑफ सच ट्राइंगल्स, तो इस तरह के कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। तो अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो स्मॉल a, स्मॉल b और एंगल a, है ना, इनमें रिलेशन साइन फॉर्मूले से अगर अपन देखें तो क्या होगा, a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b, राइट। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 7, है ना, साइन a कितना हो गया साइन 30, b की वैल्यू कितनी है 8 और ये साइन b, तो साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 8 अपॉन साइन b। तो यहाँ से अगर साइन b की वैल्यू निकाली जाए, है ना, तो ये बन जाएगी बेटा कितनी 4/7, कितनी बनेगी 4/7 विच इज लेस देन 1, रेंज में आ रही है वैल्यू 4/7। अब साइन b कितना है बेटा 4/7 है। अब साइन b जब 4/7 है तो आप जानते हो साइन थीटा
है ना। 0 से 180 में पॉजिटिव होता है, 0 से 180 में दोनों क्वाड्रेंट आ जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो साइन बी इक्वल्स टू 4/7 के लिए जो बी की वैल्यू आएगी बेटा, बी की एक वैल्यू तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, प्रथम चतुर्थांश में आएगी, ठीक है। और दूसरी वैल्यू किस में आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। बोलिए आएगी कि नहीं आएगी। तो जब बी की वैल्यू हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे तो उस केस में ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, एक्यूट एंगल बन जाएगा, है ना। बी जो है वो नहीं इससे कम आएगा 90 से, और इस केस में सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बी की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो जाएगी, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो कहने का मतलब चूंकि यहाँ पे बी की दो वैल्यू पॉसिबल हैं, है ना, 0 से 180 में, क्योंकि जो ट्राइंगल के एंगल्स होंगे बेटा ए बी सी, इनकी जो वैल्यूज होंगी 0 से 180 में ही तो होंगी ना, 180 से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है, 180 होता है। तो अगर कोई एंगल अगर मान लो आपने 180 से ज़्यादा कर दिया तो फिर सम ऑफ एंगल्स 180 कैसे आएगा, ठीक है ना। तो जो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के वो 0 से 180 में होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ से बी की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो दो वैल्यू आएंगी बेटा, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह के कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे, टू ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे, तो राइट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बेटा ये जो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको आपकी डीपीपी में मिल जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन ट्राइंगल एबीसी साइड ए इज 1 + √3, साइड बी इज 2, एंगल सी इज 60 डिग्री, then find other two angles and the third side, then find other two angles and third side। अब देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, परसों की क्लास में शायद मैंने डिस्कस किया था जब आपको मैंने नेपियर्स एनालॉजी फॉर्मूले पढ़ाए थे। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, नेपियर्स एनालॉजी फॉर्मूले पे बेस्ड है। आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क हो गया। नेपियर्स एनालॉजी फॉर्मूला आप इसमें यूज करेंगे, इस पे बेस्ड है, ठीक है। और इसका जो आंसर बनेगा वो आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे, राइट। टू एंगल्स एंड थर्ड साइड, दो साइड तो दे दी, एक तीसरी साइड बच रही है वो फाइंड करनी है। एक एंगल दिया हुआ है, बाकी के दो एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। तो नेपियर्स एनालॉजी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे और बताएंगे। ओके, तो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। इन ट्राइंगल एबीसी, है ना, बी सी एंड एंगल बी आर गिवन, है ना। किसी ट्राइंगल में बी साइड सी साइड और एंगल बी आपको गिवन है, ठीक है। एंड थर्ड साइड कौन सी, ए, हैज टू वैल्यूज A1 एंड A2, और जो तीसरी साइड है इसकी ए, उसकी दो वैल्यूज पॉसिबल है बेटा, एक वैल्यू है A1 और एक वैल्यू है A2, है ना। देन प्रूव दैट, तो आपको प्रूव करना है कि मॉड ऑफ A1 - A2 इक्वल्स टू 2 √b² - c² sin² b, ये प्रूव करना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, देखो बी सी और एंगल बी आपको गिवन है, ठीक है ना। और जो ए साइड है इसकी दो वैल्यूज है बेटा, A1 और A2। तो इनके बेसिस पे आपको एक कंडीशन प्रूव करनी है। तो प्रूव करते हैं। देखो, चूंकि आपको एंगल बी गिवन है तो बेटा हम क्या करेंगे, एंगल बी के लिए कोसाइन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला क्या होगा एंगल बी के लिए, ये होगा c² + a² - b² / 2ca, राइट। अच्छा, अब देखिए चूंकि इसमें a के लिए दो वैल्यू दी हुई है, A1 और A2, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अगर मैं a के नजरिए से देखूं तो a में बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। a में क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको a में क्वाड्रेटिक बना लूंगा।
टू सी ए कॉस बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस टू सी ए कॉस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0. तो देखो ये ए में क्या बन गई बेटा, क्वाड्रेटिक बन गई. अब ए में जब ये क्वाड्रेटिक बन गई तो इसमें कहा गया था क्वेश्चन में कि ए की दो वैल्यूज क्या है, a1 और a2. तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे बेटा, a1 और a2 हो जाएंगे. बोलिए. अब इस इक्वेशन के रूट्स जब a1 और a2 होंगे, है ना, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स a1 प्लस a2, है ना, इसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए से कितनी आएगी बेटा, इसकी वैल्यू आएगी 2c cos b, यही आएगी. ठीक है. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा a1 a2, ये कितना आ जाएगा, c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1. ए में क्वाड्रेटिक थी ना ये, तो सम ऑफ रूट्स आ गया a1 प्लस a2 2c cos b, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a1 a2 कितना आ गया, c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है. चलिए अब आप इस पे आ जाइए, जो आपको प्रूव करना है. आपको इसकी वैल्यू बतानी है बेटा, मॉड ऑफ a1 माइनस a2 की, है ना. अब इसकी वैल्यू बताएं तो मॉड ऑफ a1 माइनस a2 जो है ये क्या होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 स्क्वायर माइनस 4a1 a2 होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनने पड़ा था. दिस इज जस्ट लाइक मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा. मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. ठीक है ना. हियर वी हैव a1 इन प्लेस ऑफ अल्फा एंड a2 इन प्लेस ऑफ बीटा. अल्फा की जगह क्या है यहाँ पे a1 और बीटा की जगह क्या है a2. ठीक है. तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें वैल्यू रख दो, बस आपका आंसर बन जाएगा. a1 प्लस a2 की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे 2c cos b है ना, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर cos स्क्वायर b बनेगा माइनस 4a1 a2 की वैल्यू ये है, तो 4 तो इधर आ जाएगा, है ना, और a1 a2 की वैल्यू रख दी इसमें c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. राइट. अच्छा अब देखिए 4 तो कॉमन आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 बन जाएगा. अब c स्क्वायर cos स्क्वायर b और माइनस का c स्क्वायर निकलेगा, प्लस का b स्क्वायर निकलेगा, तो प्लस का b स्क्वायर तो पहले लिख दिया, और यहाँ से जो माइनस c स्क्वायर और c स्क्वायर cos स्क्वायर b आएगा बेटा, इसमें से माइनस c स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो 1 माइनस cos स्क्वायर b बन जाएगा. अब 1 माइनस cos स्क्वायर b को क्या लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में अपन, साइन स्क्वायर b. तो सॉल्व करने पर ये बन गया 2 रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी. बन गया ये वाला रिजल्ट, हो गया प्रूव. ठीक है. तो इसमें क्या था बेटा, एंगल बी आपको गिवन था, तो एंगल बी के लिए कोसाइन फॉर्मूला लिखना था, और चूंकि ए की दो वैल्यू कही गई है a1 a2, तो आपको ए में क्वाड्रेटिक बनाना था, तो यहाँ से a1 प्लस a2 और a1 a2 आ जाएगा, और उन दोनों की हेल्प से फिर अपन इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे. राइट. ओके. हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कुछ इसी तरह का है. इन ट्रायंगल ABC, AC एंड एंगल A आर गिवन. ये तीन वैल्यूज आपको दी जा रही है ना, एंड B हैज टू वैल्यूज B1 एंड B2. B की दो वैल्यूज हैं B1 एंड B2, है ना, सच दैट B2 इक्वल्स टू 2B1. ये कंडीशन दे रखी है, B1 B2 में रिलेशन है ना. देन प्रूव दैट sin A इज रूट ऑफ 9A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 8C स्क्वायर. ये हमें प्रूव करना है. इसमें आ रही बात समझ में. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसके जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है. लास्ट क्वेश्चन में a1 a2 में करेक्शन नहीं दिया था, रिलेशन नहीं दिया था, यहाँ पे एक रिलेशन दे दिया, बस इतनी सी बात है ना. साइन ए की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह से यहाँ पे ए सी और स्मॉल ए दिया हुआ है, जो एंगल ए है ये दिया हुआ है. तो चूंकि एंगल ए दिया हुआ है तो इसके लिए आप कोसाइन फॉर्मूला लिख दो. तो कॉस ए की वैल्यू बनेगी बेटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. अब चूंकि यहाँ पे बात हो रही है कि b की दो वैल्यूज है B1 एंड B2, तो हम इसको किस में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, अब की बार b में, है ना. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2bc
cos a इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. नाउ दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर माइनस 2bc cos a है ना प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. तो ये आपके पास बी में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. ठीक है, तो चूंकि कहा गया था कि बी की दो वैल्यूज है b1 एंड b2, इसका मतलब रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी b1 एंड b2. तो इसके जो रूट्स हैं वो b1 b2 हो जाएंगे. तो यहाँ से फिर से देखो सम ऑफ रूट्स अगर मैं लिखूँ तो b1 प्लस b2 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, माइनस b अपॉन ए से वो आ जाएगी बेटा 2c cos a. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स b1 b2 इक्वल्स टू c अपॉन ए से कितना आ जाएगा, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो अपने पास b1 प्लस b2 की वैल्यू बन गई, b1 b2 की वैल्यू बन गई, है ना. लेकिन आपको क्या दिया हुआ है बेटा, आपको दिया हुआ है क्या, आपको दिया हुआ है b2 इक्वल्स टू 2b1. इसलिए ये जो कंडीशन थी कौन सी, b1 प्लस b2 इक्वल्स टू 2c cos a, 2c cos a, इसमें इस रिलेशन को यूज करना. तो b2 की जगह मैं 2b1 लिख दूंगा. तो 2b1 प्लस b1 कितना हो जाएगा बेटा, ये 3b1 हो जाएगा. तो 3b1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2c cos a. ठीक है, एंड b1 b2 कितना आया था यहाँ पे, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, इसमें वैल्यू रखिए b2 की कितनी, 2b1. तो 2b1 इंटू b1 तो ये हो जाएगा कितना, 2b1 स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब इसमें कुछ नहीं, ये जो b1 बना है ना बेटा, इस b1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो इक्वेशन 1 से. कितनी आएगी, 2c/3 cos a, वो वैल्यू यहाँ रख दो. ठीक है, और साइन ए में रिजल्ट को कन्वर्ट करो तो ये प्रूव हो जाएगा. ठीक है, देखते हैं क्या करना है. चलो एक लाइन तो यहाँ लिख ही सकते हैं, 2b1 स्क्वायर. तो b1 की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी आएगी, 2c/3 cos a, है ना, इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट. b1 की वैल्यू रख दी है यहाँ से, देखें, और इसका स्क्वायर रूट था बेटा, है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा लेना. तो आएगा 2, है ना, और वो कितना जाएगा, 4c स्क्वायर बाय 9 cos स्क्वायर a इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ये बन जाएगा बेटा 8c स्क्वायर cos स्क्वायर a, है ना, और इधर बन जाएगा 9c स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर. बोलिए, ठीक है. अब 8c स्क्वायर साइन में लाना है तुमको रिजल्ट, तो cos स्क्वायर a को लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 9c स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो दिस विल बी 8c स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 9c स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर. तो 8c स्क्वायर को इधर ले आना, इसमें से कम हो जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा, c स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, और इधर क्या रह जाएगा, माइनस का 8c स्क्वायर साइन स्क्वायर. तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकालूँ तो साइन स्क्वायर a की जो वैल्यू है वो आएगी 9a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 8c स्क्वायर. ठीक है, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन a की वैल्यू आ जाएगी ये. तो चेक करो तो ये वाली वैल्यू है साइन a की, बन रही है ये वाली वैल्यू. ठीक है, तो हो गया प्रूव. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन सिमिलर टाइप के थे, थोड़ा सा चेंज था. चलिए आगे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा स्क्रीन को पॉज करके, है ना बेटा. अब ऑनलाइन क्लास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भाई मैं खड़ा रहूं तुम लिखो कॉपी में, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता इसमें. स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट डेल्टा लेस देन इक्वल्स टू एस स्क्वायर अपॉन 3√3. ये प्रूव करना है बेटा. डेल्टा क्या होता है ट्राइंगल में, अंडरस्टूड है, एरिया, है ना. एस क्या होगी ट्राइंगल की, हाफ पेरीमीटर. तो हमें प्रूव करना है कि डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू एस स्क्वायर अपॉन 3√3, है ना. तो देखिए डेल्टा जो होता है बेटा हीरोज फॉर्मूला से कितना होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. तो हम क्या करेंगे इसमें,
ये जो साइड्स हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है ना, ये जो 3 साइड्स हैं इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, ए एम ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जी एम, ए एम ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जी एम, है ना, क्योंकि लेस देन वाली कंडीशंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी यूज होती है। तो ए एम ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जी एम यूज करेंगे। तो ए एम ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जी एम यूज करने के लिए सबसे पहली बात क्या होती है कि जो नंबर्स आप ले रहे हो वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो क्या एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी यहाँ पे पॉजिटिव होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि एस जो है वो किसको बता रहा है, हाफ पेरीमीटर को बता रहा है। तो जो हाफ पेरीमीटर होगी ना ट्राइंगल की वो तीनों साइड से बड़ी आएगी, ए से भी बड़ी होगी, बी से भी बड़ी होगी और सी से भी बड़ी होगी। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ऑब्वियसली बात है क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इन 3 नंबर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इन 3 नंबर्स के लिए क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जब 3 नंबर्स के लिए यूज करेंगे तो इनका जो ए एम आएगा उसमें अपॉन में क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो 3 लाने के लिए हम इन 3 टर्म्स में इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो ए एम है बेटा वो आएगा एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स। इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। ज्योमेट्रिक मीन के लिए तीनों का मल्टीप्लाई और पावर कितनी, 1/3। अब इधर देंगे लेफ्ट साइड में एस प्लस एस कितना हो गया बेटा, 3s हो गया। कितना हो गया ये, 3s। और बाकी में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा ब्रैकेट में, अपॉन में 3 एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अच्छा, इधर देखें, अब चूंकि आपको डेल्टा का रिलेशन किसके साथ में लाना है, एस के साथ में, तो एस तो ऐसा आ जाएगा। डेल्टा लाने के लिए अब देखो ये जो वैल्यू है इसको अगर मैं यहां से फाइंड करूं, अगर मैं यहां से फाइंड करूं इस वैल्यू को, तो इसका स्क्वायर करना, पहले स्क्वायर करेंगे तो एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कितना आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर, है ना। और फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी जो बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, यहां से एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी जो बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, डेल्टा स्क्वायर। भाई ऐसी तो बनेगा, नहीं बनेगा क्या? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, तो इधर आ जाएगा बेटा क्या, डेल्टा स्क्वायर बाय एस, पावर कितनी, 1/3। अच्छा, 3s और ये कितना है बेटा, ये है 2s, तो 3s माइनस 2s कितना हो गया है, s/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर बाय एस पावर 1/3। अब 1/3 पावर को हटाने के लिए क्या करें, स्क्वायर क्यूब कर देते हैं, तो एस क्यूब अपॉन 27 ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर बाई एस, है ना। तो डेल्टा को लेफ्ट साइड में लाएं तो डेल्टा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये एस पावर 4 अपॉन 27। स्क्वायर रूट लेंगे तो डेल्टा लेस देन इक्वल्स टू एस स्क्वायर अपॉन, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा बेटा, 3√3। तो डेल्टा लेस देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर अपॉन 3√3, राइट है, ठीक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार थोड़ा सा मैं टाइम चेक करूँगा ना, क्लास का टाइम कितना हो गया। चलिए, अभी 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व किए जा सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC, है ना, कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B साइन C इक्वल टू 1, है ना। देन फाइंड रेशियो ऑफ साइड्स, जो ट्राइंगल की साइड्स हैं उनका रेशियो निकालना है, उनका अनुपात निकालना है आपको, है ना, इस कंडीशन के बेसिस पे। ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए जो कंडीशन दी हुई है ना, इसी को सॉल्व करना है। देखो इससे क्या हासिल होता है, तो देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना, और यहाँ पे क्या है साइन सी। तो बेटा मैं क्या करूंगा, इसमें साइन सी की वैल्यू निकालूंगा। साइन सी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, सबसे पहले इस टर्म को उधर भेजिए, तो 1 माइनस कॉस ए कॉस बी बनेगा, है ना, और अपॉन में फिर क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी। बोलिए हाँ के ना, ठीक है ना भाई। साइन सी की वैल्यू निकाल दी मैंने। अब अपन जानते हैं क्या, कि जो साइन सी होगा वो लेस देन इक्वल टू तो 1 ही होगा ना, ट्राइंगल में होगा कि नहीं होगा,
साइन सी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो साइन सी की वैल्यू आई थी वो इसमें यूज कर लो। इट मीन्स 1 माइनस कॉस ए कॉस बी अपॉन, है ना, साइन ए साइन बी, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप जानते हो साइन ए और साइन बी पॉजिटिव ही होंगे। क्यों होंगे पॉजिटिव? क्योंकि ए और बी ट्राइंगल के एंगल्स हैं। तो ए और बी की वैल्यू 0 से 180 में होगी। तो 0 से 180 में चाहे कुछ भी हो, साइन की जो वैल्यू होगी वो इनके साथ क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये पॉजिटिव, तो इसको उधर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा बेटा 1 माइनस कॉस ए कॉस बी, है ना, शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेस देन इक्वल्स टू साइन ए साइन बी। अब कॉस ए कॉस बी की टर्म को उधर ले जाना, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बनेगा। अब यहाँ से देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, बेटा फॉर्मूला बन गया है किसका, कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना, इसकी साइड से ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए चूंकि यहाँ पे कॉस लगा हुआ है बेटा, तो कॉस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो होगी नहीं, कभी भी हो जाएगी क्या, नहीं होगी, है ना। इसके ग्रेटर देन 1 का मतलब औकात से बाहर बात कर रहे हैं, तो औकात से बाहर बात तो होगी नहीं इसकी, तो ग्रेटर देन 1 तो होगा नहीं। तो इसमें से क्या होगा, ग्रेटर देन वाला केस तो हट जाएगा, इक्वल वाला केस रह जाएगा बेटा। कॉस ए माइनस बी कितना आ गया, 1। अब कॉस ए माइनस बी 1 है तो इसका मतलब ए माइनस बी कितना हो गया बेटा, 0। ए माइनस बी 0 होने का मतलब एंगल ए इक्वल्स टू क्या आ गया, एंगल बी आ गया। तो इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल होगा बेटा, ए बराबर क्या आ गया, बी, है ना। अब ए बराबर बी जो आया है, इस ए बराबर बी को इसमें यूज कर लेते हैं, क्योंकि तीनों साइड्स का रेशियो बताने के लिए हम तीनों एंगल फाइंड करेंगे। तो दो एंगल्स के बारे में रिलेशन आ गया कि ए और बी एंगल क्या है, इक्वल है। अब ए बराबर बी मैं इसमें रख देता हूं। जब इसमें रखूंगा तो बेटा साइन सी जो है ये कितना आएगा, 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। साइन ए इंटू साइन ए, बी की जगह ए रख रहा हूं मैं, तो साइन स्क्वायर है। अब देखिए ये भी तो साइन स्क्वायर ए है और ये भी साइन स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो साइन सी की जो वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 1। इट मीन सी एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो कंडीशन आ गई कि एंगल सी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और बाकी के जो दो एंगल हैं वो इक्वल होंगे, ए और बी। तो जब सी 90 है और ए और बी इक्वल हैं, तो इसका मतलब ए 45 हो गया और बी भी कितना हो गया बेटा, 45 हो गया। तो इस तरह से आपके पास तीनों एंगल्स फाइंड हो गए। एंगल ए 45, एंगल बी 45 और एंगल सी कितना हो गया, 90 डिग्री। अब तीनों एंगल जब आ चुके हैं तो तीनों साइड्स का रेशियो निकालने के लिए अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आगे, साइड्स में और एंगल्स में रिलेशन कौन बताता है, साइन फॉर्मूला, है ना। तो अब आगे साइन फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो देखिए साइन फॉर्मूला यूज करेंगे तो सिंस ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी होता है, राइट। तो ए अपॉन साइन ए की वैल्यू रख देता हूं बेटा, ए कितना है 45, तो साइन 45 बने गए। बी अपॉन ये भी साइन 45 होगा और सी अपॉन ये कितना हो जाएगा, साइन 90। तो ये बन गया ए अपॉन 1 अपॉन रूट 2, बी अपॉन 1 अपॉन रूट 2 और सी अपॉन कितना 1। तो देखें यहाँ से a इज टू बी इज टू सी जो है ये रेशियो कितना आ जाएगा, 1/√2 इज टू 1/√2 इज टू 1, √2 से मल्टीप्लाई कर देना तो 1:1:√2, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो जो साइड्स का रेशियो होगा इस क्वेश्चन में वो कितना आएगा, 1:1:√2, है ना। तो थोड़ा सा बेटा एक ट्रिकी क्वेश्चन था, है ना। ट्रिकी क्वेश्चन कैसे, इसमें अगर मान लो इस चीज़ पे ध्यान नहीं जाएगी, साइन सी की वैल्यू निकाल लो, इसमें फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए माइनस बी का, तो फिर सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, साइन सी की वैल्यू निकाली, साइन सी लेस देन इक्वल टू, क्योंकि आपको सब कुछ एक ही कंडीशन से मालूम करना था। तो इसको लेस देन इक्वल टू 1 बनाओगे, अपने आप सॉल्व करो, आगे से आगे कंडीशन बनती जाएगी, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट बेटा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास को स्टॉप कर देंगे और फिर कल की क्लास में हम आगे जैसे इन रेडियस, है ना, सरकम रेडियस, इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे आगे की क्लासों में। तो आगे की जो एसओटी चलेगी वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि ट्राइंगल और सर्किल दोनों एक साथ होंगे उस केस में। हाँ बेटा, क्वेश्चन है कि
sides of a triangle are 3x plus 4y, 4x plus 3y and 5x plus 5y, where x y greater than 0, है ना. Then prove that triangle is obtuse angle. तो हमको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है. ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब अधिक कोण त्रिभुज है ना. कब? जब ट्रायंगल की साइड से 3 दी गई हो. अब देखिए प्रूव हो जाएगा कि ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल है अगर इसका कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, है ना. तो बेसिकली हम इसमें कोई एंगल फाइंड करेंगे. अब कौन सा एंगल फाइंड करेंगे, मुद्दा ये उठता है. तो देखो ये साइड है बेटा 3x प्लस वाई, ये साइड कौन सी है 3x माइनस वाई, और ये साइड कौन सी है 5x प्लस 5y, 4x प्लस 3y, 3x प्लस 4y, 4x प्लस 3y, 5x प्लस 5y. एक्स वाई पॉजिटिव है. एक्स वाई जब पॉजिटिव है तो आप बताओ इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी. ऑब्वियस सी बात है, कौन सी होगी 5x प्लस 5y, है ना. और बाकी ये कम ज़्यादा हो सकती हैं, इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसके बारे में तो बताया ही जा सकता है कि ये साइड क्या होगी, लार्जेस्ट होगी. ये साइड क्या होगी, लार्जेस्ट होगी. तो मैंने क्या किया, ऐसे रैंडमली एक ट्रायंगल बना लिया, उसमें साइड दे दी, है ना. अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो लार्जेस्ट साइड के अपोजिट जो एंगल बेटा ये लार्जेस्ट होगा. तो इसके अपोजिट क्या एंगल है, बी है ना. तो मैं क्या करूँगा बेटा, कॉस बी की वैल्यू निकालूंगा. इसकी वैल्यू निकालूंगा कॉस बी की. तो कॉस बी का फॉर्मूला होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac. तो ए का मतलब ये वाली साइड हो गई, है ना. बी का मतलब ये वाली साइड हो गई और सी का मतलब ये वाली साइड हो गई. तो ए स्क्वायर का मतलब कितना आएगा 4x प्लस 3y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 3x प्लस 4y स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा 5x प्लस 5y स्क्वायर अपॉन 2a की वैल्यू 4x प्लस 3y और c की वैल्यू 3x प्लस 4y. राइट बच्चों, ठीक है. तो cos b का फॉर्मूला होगा. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. देखो 16x स्क्वायर यहाँ से आएगा, 9x स्क्वायर यहाँ से आएगा, 25x स्क्वायर हो गया, 25x स्क्वायर यहाँ से आएगा, होल स्क्वायर ओपन करके कैंसिल. फिर 9y स्क्वायर 16y स्क्वायर 25y स्क्वायर यहाँ से भी 25y स्क्वायर का वो कैंसिल. मिडिल टर्म आएगी कितनी 24xy कितनी हो गई बेटा 48xy. इसमें कितना आएगा मिडिल टर्म में 50xy, है ना. इसकी वजह से हो जाएगा माइनस 50xy, उधर से आएगा प्लस का 48xy, तो हो जाएगा माइनस का 2xy. राइट. अच्छा इधर आ जाते हैं, ये एज इट इज 4x प्लस 3y 3x प्लस 4y. तो सॉल्व किया तो इसको ये आ गया, 2 से 2 भी कैंसिल कर दिया, है ना. ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, कॉस बी की वैल्यू आ गई. अब देखेंगे जो कॉस बी की वैल्यू आई है, इसमें समझें बात को कि x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, तो एक्स वाई क्या आएगा बेटा पॉजिटिव आएगा. एक्स वाई क्या आएगा पॉजिटिव. x पॉजिटिव है y पॉजिटिव, तो 4x 3y दोनों पॉजिटिव होंगे, तो इनका जो सम है वो भी क्या आएगा पॉजिटिव, और ये भी कितना आएगा पॉजिटिव. तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी पॉजिटिव. लेकिन यहाँ पे बेटा माइनस साइन अपीयर हो गया है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी. इसका मतलब cos b क्या आ गया नेगेटिव आ गया. cos b क्या आ गया नेगेटिव. cos b जब नेगेटिव हो गया तो मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि ट्रायंगल के अंदर बात हो रही है, तो ट्रायंगल के अंदर 0 से 180 के बीच में हो सकते हैं एंगल, है ना. तो 0 से 180 में फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट आ गए. तो cos b जब नेगेटिव है तो जो b है बेटा b कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा. b किस में हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में. इसका मतलब b की जो वैल्यू है वो 90 से 180 में आएगी. जब b 90 से 180 में होगी तो ट्रायंगल कैसा होगा बेटा ऑब्ट्यूज एंगल दित होगा कि नहीं होगा. ट्रायंगल बी एंगल कितना हो जाएगा 90 से ज़्यादा हो जाएगा ना. तो ये जो ट्रायंगल बनेगा बी पर क्या बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा. तो ट्रायंगल के लिए प्रूव हो जाता है कि ट्रायंगल विल बी ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है. तो ये क्वेश्चंस थे बेटा जो फॉर्मूले आपको मैंने बताए हैं अभी तक, उन पे बेस्ड. ठीक है. तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में. तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय. देखते रहिए, सीखते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.